क्या आपको अक्सर चक्कर आता है, थकान बनी रहती है, लगता है हमेशा सोए, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है? तो सावधान हो जाइए, ये सारे लक्षण आपको लो बीपी की तरफ ले जा रहे हैं। लो बीपी अर्थात निम्न रक्तचाप, यानी 90/60 mmHg से कम ब्लड प्रेशर। आज मैं आपको बताऊंगी कि लो बीपी क्या होता है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे तुरंत कैसे घरेलू नुस्खों द्वारा या हमारे रसोई में उपलब्ध चीजों द्वारा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जब रक्तचाप 90/60 से नीचे आ जाता है तो शरीर के अंगों तक खून और ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती। आयुर्वेद के अनुसार जब वात व कफ, याद रखिए, वात व कफ दोष का असंतुलन हो जाता है तो शरीर की प्राणवाहिनी नाड़ियां कमजोर हो जाती है और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार चक्कर आना, अचानक कमजोरी, थकान, धुंधला दिखना, हाथ पांव से पसीना आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये सारा लक्षण यही बताता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। कारण, सबसे बड़ा कारण है पानी की कमी। पानी की कमी यदि है तो लो बीपी होना ही होना है। खून की कमी, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्ट की बीमारियां, दवाइयों का साइड इफेक्ट, ये सारी समस्याएं लो बीपी की तरफ ले जाती। आयुर्वेद कहता है कि रक्त धातु की क्षीणता अर्थात खून की कमी, वीक डाइजेशन, यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, ज्यादा व्रत या उपवास रहना या लंबे समय तक खाली पेट रहना, ये सारे लक्षण आपको लो बीपी की तरफ ले जाते हैं। घरेलू उपाय यही है, यदि आपको ये सारे लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत आप एक चुटकी सेंधा नमक 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके पी लें, तो ये आपको तुरंत बीपी को कंट्रोल करता है। मॉडर्न साइंस कहता है सोडियम तुरंत बीपी को बढ़ाता है और आयुर्वेदा कहता है कि सेंधा नमक पाचन को ताकत देता है और प्राण वाहिनियों को सक्रिय करता है। रीजन कुछ भी हो, समाधान तो एक ही है कि तुरंत हम नमक पानी पी लें। इसे दोनों मानते हैं, आयुर्वेद और डॉक्टर्स दोनों मानते हैं कि ये बहुत ही कारगर है तुरंत के लिए। अगर आपको ये समस्या ज्यादा दिन तक बनी है तो आप रात में 4-5 मिनट का भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं और पानी पी जाएं। ये आपके एनीमिया को भी दूर करेगा और हार्ट को भी मजबूत बनाएगा। रात में आप 4-5 किशमिश को दूध में उबाल कर पी लें। ये आपके आयरन को और ग्लूकोज बीपी को नॉर्मल रखेगा। आयुर्वेद कहता है यह ओजवर्धक है और हृदय के लिए टॉनिक है। तुलसी के पत्ते को पीस करके उसका रस निकाल लें और शहद के साथ ले लें। यदि बीपी लो है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस इसके विषय में कहता है कि ये जो है बीपी को बैलेंस में रखता है। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी सत्वर्धक और प्राण शक्ति बढ़ाने वाली है। अनार और गाजर का जूस आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपके एंटीऑक्सीडेंट और बीपी को कंट्रोल में रखता है। आयुर्वेद इसे कहता है रक्त शुद्धिकरण और पित्त संतुलनकारी, यानी आप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो अनार व गाजर के जूस का इस्तेमाल आप बीपी के लिए कर सकते हैं यदि आप लो बीपी से ग्रसित हैं। अगर आपको लो बीपी है और आप अस्थायी रूप से तुरंत अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं और लक्षण आपको समझ में आ रहे हैं, आप घर से दूर हैं, तुरंत आपको नमक पानी या जो चीजें हैं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो आप चाय ले लें। जी हाँ दोस्तों, चाय, इसका उपयोग आप आपातकाल में ही करें, इसे आदत ना बनाएं। चाय भी आपको तत्काल में राहत दे देता है।
दोस्तों, बीपी मेंटेन करने के लिए आप लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें, थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी आप पिए, बॉडी को डिहाइड्रेट न होने दें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सुबह टहलें। जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए हम दवा ही खाएं। लो बीपी कोई साधारण कमजोरी नहीं है, यह शरीर की नाड़ियों और रक्त की चेतावनी है। आयुर्वेद कहता है रक्तम जीवनम शरीरश, यानी रक्त ही शरीर का जीवन है। इसलिए लो बीपी को नजरअंदाज मत कीजिए। ये घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे आपको तुरंत राहत देंगे और डॉक्टर के पास आप ससुरक्षित पहुंच जाएंगे ताकि आपका समय रहते इलाज हो पाए। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आपको आहार चार्ट की आवश्यकता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, तो हम आपको आहार चार्ट प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको लो बीपी से संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत आप इन चीजों को आजमाएं और राहत पाएं। तब तक के लिए नमस्कार।